यदुवंश की लड़ाई में आज बहुत कुछ हुआ। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, उनके बेटे आदित्य, ये देखिए सभी को, सब पूरा परिवार आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ ऐसा ताना बाना खड़ा हुआ है जिससे लगता है कि समाजवादी पार्टी के टूटने से बचाने की अब आखिरी कोशिशें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रदेश भर के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्षों को लखनऊ बुलाया। अखिलेश को बुलाने भी गए थे पर वो आए नहीं, पहुंचे नहीं। मुलायम भी नहीं आए, फिर भी अखिलेश अपने घर में जिला अध्यक्षों से मिले और उनसे बात की, पारिवारिक विवाद का जिक्र किया और उम्मीद जताई कि नेताजी जल्दी ही पारिवारिक झगड़े को सुलझा लेंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि बातचीत चल रही है, हो सकता है कि रथ यात्रा में हम सब साथ रहें और नेताजी ने चाहा तो 5 नवंबर के कार्यक्रम में भी मैं भी सबके साथ रहूं। 2 बयान आपको सुनाते हैं, कुछ उम्मीदें शायद बंधें। समाजवादी पार्टी को बनाने वालों में 2 लोग जिंदा हैं। नेताजी मालिक हैं, हम और राम गोपाल जी, बाकी लोग इस दुनिया में नहीं हैं। तो जो हमें दर्द हो सकता है पार्टी का, वो किसी को नहीं हो सकता। हम हालात को बेहतर करने में लगे हैं। बाकी सभी नादानों से अपील करते हैं कि वो कोई ऐसी हरकत न करें जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचता हो। अब कोई कलह नहीं चल रही है। पहले आपको बता दिया गया था 2 दिन से पिछले नेताजी ने जब लगातार उनकी मीटिंगें हुई, मेरे पिताजी के साथ, मुख्यमंत्री जी और पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सभी के साथ मीटिंग हुई, तो इसमें सब चीजें साफ हो गई हैं और अब सब एक मिलट होकर जिस तरीके से चुनाव लड़ने का वादा किया गया उस तरीके से चुनाव। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक में शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। इस बैठक में सीएम अखिलेश को भी बुलाया गया था लेकिन वो आए नहीं। भतीजे सीएम अखिलेश से झगड़े के बीच चाचा शिवपाल ने इमोशनल कार्ड खेला है। क्या इमोशनल कार्ड खेला? उन्होंने कहा कि अगर मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से बवाल है तो सीएम कहें तो मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा। बैठक में मौजूद सभी ने एक स्वर में जवाब दिया कि आप प्रदेश अध्यक्ष बने रहिए लेकिन अखिलेश को सीएम चेहरा घोषित कीजिए। इसके बाद शिवपाल यादव ने कहा कि मैं एफिडेविट पर लिख कर दे सकता हूं कि एक बार नहीं, जितनी बार भी सीएम बनने का मौका आएगा अखिलेश यादव ही सीएम होंगे। पार्टी के बड़े नेता और मुलायम सिंह के करीबी बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी में हालात बेहद नाजुक हैं और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो पार्टी टूट सकती है। क्या कहा नेताजी ने? बेसिकली बहुत तकलीफ से बोले वो पार्टी के बारे में। क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि पार्टी अब टूट के कगार पर है? कगार पे हो सकते हैं लेकिन हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि टूटे ना। तीनों इस मीटिंग में थे और मीटिंग जब ख़त्म हुई है तो मुलायम सिंह यादव साहब बहुत ही खुश थे, बहुत खुश थे और उन्होंने यहाँ तक मुझे कहा कि जिस तरह आपने मेरे लिए मेहनत की थी और कोशिश की थी समाजवादी पार्टी को जिताने की, उसी तरह इन्होंने चीफ मिनिस्टर की तरफ इशारा करके कहा कि इनको जिताने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारा बहुमत आता है तो माननीय शिवपाल सिंह का दिल देखिए, 3 बार कहा कि माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि माननीय शिवपाल सिंह ने कहा मुझे सेंटर का काम मिला है और मैं सेंटर का काम करूंगा लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। अभी लड़ाई देखिए कहां पहुंच चुकी है। चाचा भतीजे से शुरू हुई लड़ाई अब अखिलेश की सौतेली मां और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता तक पहुंच गई है। उदयवीर ने सीधे सीधे मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी पर अखिलेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि जब 2012 में अच्छे चुनाव नतीजे आए तो अखिलेश जी कहते थे कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे और आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ये बात आप दोनों के बीच थी लेकिन जैसे ही चर्चा बाहर आई तो अखिलेश जी के खिलाफ घर में ही षड्यंत्र चालू हो गया और अखिलेश जी की सौतेली मां तो सामने नहीं आई लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर इस निर्णय को रुकवाने की हर संभव कोशिश की। आपने मुख्यमंत्री को इन लोगों के दबाव में कई बार अपमानित किया लेकिन उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। चलिए, सौतेली पत्नी का जिक्र आया तो मुलायम परिवार के बारे में आपको बताते हैं। मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती देवी थी, उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। अखिलेश ने डिंपल यादव से शादी रचाई है। पहली पत्नी के बाद मुलायम ने, अब देख सकते हैं फैमिली ट्री, मुलायम ने साधना गुप्ता से शादी की। साधना के बेटे प्रतीक यादव हैं और उन्होंने अपर्णा यादव से शादी रचाई है।